উত্তর পূর্বর জনপ্রিয় স্যাটেলাইট চ্যানেল প্রথম খবর 24x7। ধন্যবাদ সহকারে কৌতুকপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়। है मेघालय का शिलोंग में और हम लोग का शहर है सोमेन सर। ये सोमेन सर ये नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा राइस आदमी खाता है दिन में 4 टाइम। क्यों? बेसिकली इनका मेजर फूड है राइस। ये लोग राइस ईटर है, तो इसीलिए वो राइस ही ज़्यादा खाते हैं। यहाँ पे उनका कुछ प्रोडक्शन तो इतना है नहीं और उनका फूड हैबिट जो है वो राइस ही है, इसलिए 4 बार हो ही जाता है उनका चावल ही खाना होता है। अच्छा, मतलब लेकिन बंगाल में तो आदमी रात को रोटी खाता है, यहाँ तो रोटी का दुकान है ही नहीं। रोटी यहाँ इतना 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 प्राइस है, कारण क्या है? तो यहाँ पे क्या है कि रोटी का चावल प्रचलन इतना है ही नहीं। और यहाँ का जो स्थानीय बासिंदा है उनका जो मैंने बताया, उनका खाना जो है मेजर फूड जो है वो राइस है। अच्छा, तो इसीलिए वो राइस को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ का जो मेजर फूड है राइस, लेकिन राइस का यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है। अच्छा। तो यहाँ जो राइस आता है मेजोरिटी बाहर से ही आता है। बाहर बोले तो बंगाल से? नहीं, बंगाल नहीं, यहाँ पे मेजोरिटी राइस जो है मार्केट में आंध्रा बेस है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे बेसिकली ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। अभी लोग मार्केट में एडवर्टाइजमेंट में जब चलता है वही है। बंगाल का यहाँ पे इतना एडवर्टाइजमेंट कुछ है नहीं। आंध्रा का जो है उसका मार्केटिंग बहुत है यहाँ पे। ना, यहाँ हम लोग देखा सोना मसूरी राइस बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन वो तो आंध्रा का राइस है। उससे बर्धमान का राइस का क्वालिटी भी बहुत 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 ज़्यादा है। लेकिन यहाँ सोना मसूरी चल रहा है, लेकिन बर्धमान का राइस तो नहीं चल रहा। नहीं, बर्धमान का जो मैंने अभी बताया ना कि एडवर्टाइजमेंट है नहीं, और आंध्रा का राइस का यहाँ पे अच्छा एडवर्टाइजमेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे ब्रांडिंग का ऊपर ही मार्केट ज़्यादा चलता है। तो उनका एडवर्टाइजमेंट है, ब्रांडिंग है, तो इसीलिए उनका चावल चलता है। नहीं, इंडिया गेट, एरोप्लेन, इसका भी खाली ब्रांडिंग के ऊपर चल रहा है। क्वालिटी सर, क्वालिटी का कोई वैल्यू नहीं। नहीं, क्वालिटी के ऊपर यहाँ का आदमी इतना कॉन्शियस है ही नहीं। आम जनता जो है उनका मेजर फूड राइस है और उनका प्रोडक्शन राइस है नहीं। तो खुद का प्रोडक्शन नहीं है तो जो बाजार में मिलेगा उसी के ऊपर चलते हैं। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि खुद का प्रोडक्शन है नहीं, इसकी जानकारी भी है नहीं उनका। Correct. वो लोग जो ब्रांड को ज़्यादा देखता है तो वो सोचता है ये ब्रांड ही, मतलब पैकेजिंग में जो जिसका ज़्यादा है, ब्रांडिंग जिसका अच्छा है, एडवर्टाइजमेंट जिसका ज़्यादा है उसका ही उसका चलता है। लेकिन सर क्वालिटी भी तो ये तो आता है, जैसे बंगाली लोग का हर आदमी क्वालिटी समझता है। चावल देख के पता चलेगा क्या क्वालिटी। तो यहाँ का आदमी का क्या चावल के बारे में नॉलेज उतना है नहीं, खाली कंज्यूम करता है। बेसिकली है नहीं, इसलिए है नहीं क्योंकि यहाँ पे जो मार्केटिंग है, आंध्रा का मार्केटिंग है, बंगाल का मार्केटिंग इतना यहाँ पे है नहीं। तो कंपेयर नहीं होंगे तो कैसे उनको क्वालिटी पता चलेगा? कंपैरिजन का तो यहाँ पे कोई स्कोप है नहीं। खाली मार्केट में एक ही आदमी एक ही आदमी एक ही तैयार चल रहे हैं। अगर बंगाल का रास्ता यहाँ पे अगर एडवर्टाइजमेंट वगैरह होगा, मार्केटिंग होगा, तब जाके आदमी लोग कंपेयर करके सीख जाएंगे। उनको कंपैरिजन नहीं है, बाज़ार में जो मिल रहा है वही खाते जा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे उनका खुद का प्रोडक्शन नहीं होने के लिए क्वालिटी कॉन्शियसनेस उनको है नहीं। नहीं, लेकिन सर हमने जो चावल वर्धमान का चावल हम लोग लाल बाबा राइस जो आपको टेस्ट करवाया, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया राइस है और यहाँ पे कुछ ब्रांडिंग होगा तो उसका बहुत अच्छा मार्केट मिल सकता है। लेकिन वो होना ब्रांडिंग तो चाहिए। होगा सर, ब्रांडिंग होगा। हम लोग भी उसी उससे जा रहे हैं। लेकिन मतलब आपका ऑब्जेक्टिव है यहाँ का आदमी लोग जेहेतु प्रोडक्शन नहीं है तो इस के बारे में जानकारी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है बंगाल, तो वहाँ आदमी को फार्मिंग से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। यहाँ हिली एरिया है, यहाँ फार्मिंग ज़्यादा है नहीं, आदमी का नॉलेज भी है नहीं। हम लोग अभी आ पहुंचे हैं नॉर्थ ईस्ट का मेघालय का शिलोंग सिटी में। आज हम लोग बैठे हैं लुनिया ग्रुप का चेयरमैन मिस्टर मनोज लुनिया सर से, जो एक जीरो लेवल से उठ के नॉर्थ ईस्ट का एक पायोनियर बिजनेसमैन बना राइस में। सर जी, ये नमस्कार। खबर में आपका ये स्वागत है। नमस्कार जी। सर, हम लोग का जो यूथ जो ऑडियंस है, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेसमैन फैमिली से है, उन लोग अभी बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। 80% अभी तो देश का बाहर सेटल हो गया। तो आपका क्या सजेशन है वो यूथ बिजनेसमैन के लिए, जो आप लोग मतलब जो वो देश के लिए थोड़ा प्रगति में काम आए, बिजनेस में काम आए, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है सर? देखिए, मेरा इसमें सोचना बहुत ज़्यादा क्लियर है कि इंसान अपने काम में अपनी जब भी कोई ड्रीम फुलफिल कर सकता है तो उसको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होना बहुत ज़रूरी है। आप प्रोफेशनल कितने भी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आप किसी के अंडर में काम आपको करना पड़ेगा। एज ए एंटरप्रेन्योर आपके जितने सपने हैं, आप अपने ख़ानदानी से भी आपका पहले से बिजनेस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नया बिजनेस बना के भी नया रन कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि बिजनेस जो भी काम करे या तो अपने देश के लिए करे
या अपने आप के लिए करें। हम लोग क्यों किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जिसे अपनी एनर्जी उसके पास जाती है, अल्टीमेटली बेनिफिट उनको होता है। तो आइदर वी शुड वर्क फॉर आवर नेशन और फॉर आवर सेल्फ, जहाँ हम लोग अपने किसी को जॉब दे सकते हैं, अपनी जो भी जितनी कैपेसिटी है उनके अनुसार काम कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आदमी को यही ध्यान देना चाहिए कि हम इंटरप्रेन्योर, अच्छे बिजनेसमैन बने, और वो भी एक बहुत बड़ी सेवा का काम है। सर सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट में आप लोग बाउंड्री वॉल बना के रखा है। कोई भी बड़ा कंपनी आया, जैसे एरोप्लेन आया, नाम करके बोल रहा हूँ, बड़ा कंपनी का ना वो टिक पा रहा है आपका सामने, ना आप लोग टिकने नहीं दे रहे। तो कारण क्या है? खाली कंज्यूमर बेस की आपका सबसे बड़ा पावर है? नहीं, दूसरा कुछ, मतलब आप लोग का मेन मतलब फोकस क्या है? खाली कंज्यूमर बेस ना क्वालिटी बेस? देखिए, कंज्यूमर बेस होने से पहले हमें क्वालिटी बेस बनना ही पड़ेगा। यदि हमारी क्वालिटी में दम नहीं है तो कंज्यूमर लॉन्ग रन में हमारे साथ में रहेगा नहीं। और ऐसा कुछ भी नहीं है बाउंड्री वॉल है और कि दूसरे आए हैं, बाउंड्री वॉल है, दूसरा तो टिक नहीं पा रहा, नहीं टिक नहीं पा रहा है, तो उसके लिए तो देखिए एक बहुत बड़ी हार्ड वर्क है। और ब्रांड को मेंटेन करना जस्ट लाइक एक तपस्या है, कि बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जहाँ हमें क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कंपनी पैसे के लिए वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती है, और कंज्यूमर के लिए अपना हमेशा ध्यान रखती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर इसी प्रकार की मनोकामना करता हूँ कि मेरा कंज्यूमर किसी भी प्रकार को, कहीं भी उसको कोई भी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ करे या क्वालिटी में कोई कंप्लेन हो तो वो हमसे संपर्क करें। हम लोग क्वालिटी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि हमारा कंज्यूमर ही सेटिस्फाई रहेगा तो मेरी कंपनी की ग्रो होती रहेगी। नहीं, ये आपने बहुत बड़ा बात बोला। जे एक राइस मैन्युफैक्चरर कंपनी पहली बार टाटा ने जैसे किया था, डायरेक्ट टोल फ्री नंबर। लेकिन सर और एक चीज़ है, हर सक्सेस आदमी का भी थोड़ा सा टेंशन रहता है। जैसे आज देश का जो सीनरी बना है, ये अच्छी चीज़ है, जिसका प्रगति है। लेकिन बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी जो राइस में नहीं था, एफएमसीजी में नहीं था, लेकिन वो भी एकदम थ्रस्टफुली इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में आ गया। जैसे रिलायंस आ गया, रिलायंस अपना खुद का स्टोर आ गया, आदित्य बिरला ग्रुप अपना खुद का स्टोर आ गया, आपका अदानी ग्रुप ऑल्सो, वो लोग अभी टोटल एफएमसीजी में आ गया। तो सर आपका मन में कहीं ना कहीं डर लगता है कि आज नहीं तो कल हम लोग इन लोग से टिक पाएंगे? देखिए, दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, कपड़े का बाजार हो गया, दूसरे ये फूड ग्रेन का आइटम बहुत अलग है। तो जब तक उनके पास वो एक्सपर्टेंसी नहीं आएगी, क्योंकि किराना की दुकान चलाना किसी के पास कोई मल्टीनेशनल कंपनी के इजी है नहीं। लेकिन वो लोग तो अभी तो चल रहा है, नहीं चल रहा है। अभी भी जो बेस कंज्यूमर हैं, उनकी जो खरीद का जो मेन कहाँ उनको आ रहा है, बहुत जन नहीं टिक पाए हैं। आपको ये मैं बता दूं, बहुत सी मल्टीने, रिलायंस भी आई थी, रिलायंस को भी कोई इतना बहुत ज़्यादा इस राइस के बिजनेस में सक्सेस नहीं हुआ था। अडानी भी आए हैं, लेकिन अडानी को भी नहीं है। ये पतंजलि भी तो कर रहा है, नहीं, पतंजलि भी कर रहा है, लेकिन नहीं पतंजलि राइस भी बना दिया। हाँ, राइस बनाया नहीं है, राइस मिल तो वो भी पैकिंग कर रहा है, जैसे हम लोग के जैसे पैकिंग कर रहा है। लेकिन उसकी भी कंपनी की जो स्ट्रेंथ है या एक नॉलेज होना चाहिए आदमी का, जो टेस्ट पकड़ के उसको थ्रू आउट द ईयर रखना, वो इतना ईजी नहीं है। तो वैसे हमेशा डर तो रहता है कि मल्टीनेशनल कंपनी आएंगे, यूज कैपिटल लेके आते हैं, वो लोग डिस्काउंट रेट में भी दे देते हैं, लेकिन वो लोग लंबे समय तक, अभी मुझे जहाँ तक लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनी का इस जो फूड ग्रेन के बिजनेस में, खास करके रिटेल में पहुंचना लिमिटेड हो सकता है। 10-20% वो लोग कैप्चर कर ले, लेकिन लंबा मार्केट कैप्चर करना उनके आज की जो पॉलिसी है उसके आधार पे मुझे नहीं लगता है कि वो कैप्चर कर पाएंगे। ये नहीं सर जी, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। जे एक मतलब ड्रीम हमेशा बड़ा होना चाहिए। हम लोग जो यूथ, हम लोग का जो ऑडियंस है, जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, हमको इस देश में कुछ नहीं होगा, आसाम में कुछ नहीं होगा, हमको इस देश छोड़ के जाना होगा, तो सर ने जो बोला ये सब उससे तो सही बात है। अपना मेमोरी तुम, अपना एनर्जी तुम दूसरे कंपनी को क्यों दोगे? खुद बिजनेस करो, खुद बिजनेस अपना स्टेट के लिए काम करो। और सर को हम लोग मिसाल मानते हैं, सर को हम लोग मतलब बिजनेस का गॉडफादर मानते हैं। सर अगर कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हो। और सर ने जो बात बोला ये बहुत बड़ा बात है। पहला बात, नॉर्थ ईस्ट का कुछ कंपनी, आराम कंपनी जो कॉल सेंटर चालू किया, डायरेक्ट
कुछ भी कंप्लेन होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कोई रिटेलर, कोई बीच में ना कोई अगर डिस्ट्रीब्यूटर कुछ गलत किया पैकेट के बारे में, तो आप डायरेक्ट चेयरमैन से बात भी कर सकते हो या ऑफिस में भी आ सकते हो। आपका सजेशन भी ओपनली सर का मेल आईडीज में या कंपनी का वेबसाइट में भी आप लोग दे सकते हैं। कारण इस कंपनी, सर ने जो बोला बात सही है, कंपनी इतना आदमी एम्प्लॉय कर रहा है आप लोग के लिए, आप लोग सेटिस्फाइड है तो कंपनी सेटिस्फाइड है, तो इतना आदमी का सैलरी हो रहा है, इतना आदमी काम कर रहा है आप लोग के लिए। तो सर प्रथम खबर से बात करने के लिए हार्दिक शुभकामना है, और हम लोग भी गुड विशेस करते हैं आप जैसा भूमिगत के लोग जो बिजनेस करके आगे बढ़ रहा है, आप लोग भी आगे बढ़े, और आपके लिए हम लोग के ओर से हार्दिक शुभकामना। नमस्कार। नमस्कार।